जम्मू और कश्मीर भारत में हिमालय के पश्चिमी अंत पर स्थित इस केंद्र शासित प्रदेश और होने वाले राज्य का भूगोल बड़ा ही रोचक, विविध और अद्वितीय है। किश्तवाड़ में 7000 मीटर ऊंचे शिखरों से लेकर जम्मू के मैदानों तक, पथरीले ग्लेशियरों से लेकर सुंदर घास के मैदानों या मर्ग तक, ऊबड़ खाबड़ शिवालिकों से लेकर विशाल समतल वादी कश्मीर तक, इस प्रदेश में एक से बढ़कर एक स्थान है। भारत और विश्व के कई सुपरलेटिव्स यहाँ हैं। आइए इस वीडियो में एक करीबी नज़र डालते हैं इस खूबसूरत राज्य के भूगोल पर। स्वागत है आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के भूगोल को समझने के लिए इस वीडियो के 3 हिस्से हैं, पॉलिटिकल जियोग्राफी और फिर फिजिकल जियोग्राफी के 2 हिस्से, पर्वत श्रेणियाँ और नदियाँ और उनके बेसिन्स। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से जम्मू और कश्मीर बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रदेश है। आधिकारिक रूप से मेरे देश भारत के अनुसार ये कुछ ऐसा दिखता है और पाकिस्तान के अनुसार ऐसा। हालांकि इस वीडियो के पब्लिश होने के समय एक लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ इस तरीके से गुजरती है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच 2 देशों की एक अस्थायी सीमा की तरह कार्य करती है। पाकिस्तानी प्रशासन को देखें तो पीओके में 3 डिवीजन्स हैं, जिनमें कुल 10 जिले हैं। पीओके को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, जिसके दोनों ही शब्द मिसनोमर हैं, क्योंकि ना ही ये कश्मीर है, कश्मीरी बोलने वाले लोग यहाँ मात्र 5% हैं, और ना ही ये आज़ाद है। पाकिस्तानी केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स के पास ओवरराइडिंग शक्तियां हैं। वहीं भारत के हिस्से वाले कश्मीर को पाकिस्तान इस यूनिक फेडिंग नक्शे से दिखाता है। अब भारत की दृष्टि से जम्मू और कश्मीर को देखें, जो कि आगे पूरी वीडियो का आधार है, तो वर्तमान स्थिति कोई ज़्यादा अलग नहीं है। जम्मू और कश्मीर दिल्ली की ही तरह एक केंद्र शासित प्रदेश है, खुद की विधानसभा के साथ। जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बनने के ट्रैक पर है, पर सफ़र कितना लंबा है ये केंद्र सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में 2 डिवीजन्स हैं, गैस कीजिए कौन से। जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन्स में 10-10 जिले हैं, जो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार कुछ ऐसे दिखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया हालांकि दोनों डिवीजन्स में एक जिला जोड़कर जम्मू कश्मीर को ऐसे दिखाता है। कश्मीरी आधे से ज़्यादा लोग यहाँ बोलते हैं, जिसके बाद डोगरी, गुजरी और पहाड़ी का नंबर आता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलग होने से पहले भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य था, जो कि अब 19वें नंबर पर है। पड़ोसी हिमालयी राज्य हिमाचल से थोड़ा सा नीचे, पर उसके पड़ोसी और मेरे राज्य उत्तराखंड से थोड़ा सा ऊपर। राजनीति से थोड़ा दूर हटकर अब नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक भौगोलिकी पर। शुरुआत करते हैं यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं से। जम्मू कश्मीर को आप 3 बड़ी रेंजेस में बांट सकते हैं, जो एक दूसरे के समांतर चलती हैं। हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल या लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। सबसे नीचे थोड़ा सा मैदान भी है। हिमाद्री से शुरुआत करें तो ग्रेटर हिमालयाज का क्रेस्ट या सबसे ऊंची रिज लाइन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा बनाता है। ये ही रेखा लगभग पूरे तरीके से सिंधु चेनाब और सिंधु झेलम के बीच की वाटरशेड लाइन भी है। हालांकि पश्चिम की ओर सीमा रेखा झेलम की ही 2 सहयोगियों किशनगंगा और कुन्हर नदी के बीच वाटरशेड है, जो कश्मीर को खैबर पख्तूनख्वा से अलग करती है। जम्मू कश्मीर के हिमाद्री को आप बेहतर समझने के लिए कुछ रेंजेस या ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जो कि घाटियों के बीच कनेक्टेड रिज लाइंस का नेटवर्क कहे जा सकते हैं। पूर्व से चलें तो हिमाचल की सीमा और वाडवा नदी के बीच में है किश्तवाड़ हिमालय, जिसकी सभी रिज लाइंस नून पीक पर आकर मिलती हैं, जो जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। नून और उसकी लद्दाख में स्थित कंपेनियन पीक कुन मिलकर नुनकुन मैसिव के 2 शिखर हैं, और नून पूरे जम्मू कश्मीर का सर्वोच्च शिखर है। नून से थोड़ा दक्षिण की ओर ब्रह्मा मैसिव के 4 शिखर हैं, सभी 6000 मीटर से ऊंचे। इनके सामने सिकलमून या भारनजार नाम का पर्वत है, जो प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। ब्रह्मा ग्रुप और सिकलमून के बीच एक विशाल ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इस सवाल का जवाब दे पाना बड़ा कठिन कार्य है।
मेरी रिसर्च के अनुसार, और रिसर्च मतलब घंटों गूगल अर्थ और नक्शों पर ग्लेशियर्स को ढूंढना और नापना, 2 ग्लेशियर सिस्टम उभर कर आते हैं। एक तो है यही ग्लेशियर जिसका नाम भी ब्रह्मा है, कम से कम 15 किलोमीटर लंबा। दूसरा है प्रदेश और किश्तवाड़ हिमालय के पूर्वी अंत पर धारलांग और जंस्कारी कंथांग ग्लेशियर सिस्टम, जिसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर के आसपास है। किश्तवाड़ रेंज में जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े ग्लेशियर्स और सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। कुछ और पीक्स की बात की जाए तो आज्ञासोल, बारनाज, हाकशू, कियाररी आदि कुछ और 6000 मीटर से ऊंचे शिखर हैं। वाडवा घाटी के पश्चिम में किशनगंगा के तट तक है कश्मीर हिमालयाज, जहां कोई भी चोटी 5500 मीटर से ऊंची नहीं है। इसे हम कई सब रेंजेस में बांट सकते हैं। पूर्व में कोहिनूर श्रेणी कश्मीर घाटी की पूर्वी सीमा बनाती है और दक्षिण में निमाचपाल पर पीर पंजाल से मिल जाती है। किश्तवाड़ और कश्मीर को जोड़ने के लिए इसके ऊपर सिंथन और मार्गन दर्रे हैं। पूर्वी लिद्दर के पश्चिम में है कोलाहुई रेंज। मैटरहॉर्न ऑफ कश्मीर कहा जाने वाला कोलाहुई कश्मीर का सबसे ऊंचा शिखर है। प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ यहीं उत्तर की ओर है, अमरनाथ पर्वत के नीचे। इस रेंज का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो कश्मीर की घाटी से लगता है, उसका ज़्यादा प्रसिद्ध और आम बोलचाल में प्रचलित नाम ज़ाबरवान रेंज है। ज़ाबरवान के पश्चिमी ओर तख्त सुलेमानी या शंकराचार्य हिल और श्रीनगर के कई खूबसूरत बाग हैं। और अंत में जोजिला और सिंध के पार है हरमुख, एक तीर्थ स्थल और 5142 मीटर ऊंचा शिखर, जिसके तल पर गंगाबल झील है। बुर्जिल नाले और किशनगंगा के उत्तर में है नंगा पर्वत का दक्षिणी एक्सटेंशन, जिसे आप तोशेरी रेंज कह सकते हैं। तोशेरी 6424 मीटर ऊंची है और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है। रिज लाइन में आगे दक्षिण पश्चिम की ओर पीओके का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, रत्ती गली झील। जम्मू कश्मीर के पूरे हिमाद्री को देखें तो ये कई बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। किशनगंगा, सिंध, लिद्दर, वाडवा, मारूसदर की अन्य निर्माणक धाराएं, भुट नाला आदि यहाँ से निकलते हैं। यहाँ 2 नेशनल पार्क्स, किश्तवाड़ और डाचीगम, और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अब हम किशनगंगा, झेलम और चंद्रभागा के दक्षिण में मिडिल हिमालयाज की ओर चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है पीर पंजाल का। ये पूर्व में हिमाचल प्रदेश के इंद्रासन पर्वत से शुरू होती है और जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ नगर पर चेनाब नदी तक उतर आती है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल और मिडिल हिमालयाज का सर्वोच्च शिखर सिटेगल यहीं पर है। चेनाब से पश्चिम की ओर ये फिर उठते हैं और निमचपाल, बनिहाल से लेकर झेलम के तट तक कश्मीर घाटी की दक्षिणी सीमा बनाते हैं। कश्मीरी पीर पंजाल में ताताकुटी पीक सबसे ऊंची है, हालांकि सनसेट पीक बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। 4000 मीटर से ऊंचे यहाँ कई शिखर हैं, पर ग्लेशिएटेड रीजन बहुत कम है, बल्कि समय के साथ और ज़्यादा घट रहा है। पीर पंजाल को भेदने वाले कई दर्रे या गलियाँ हैं, जिनमें बनिहाल, जाजीमर्ग गली, दर्रा हाजी पीर और पीर की गली या दर्रा पीर पंजाल बड़े नाम हैं। पीर पंजाल दर्रे से ही पूरे पीर पंजाल रेंज को नाम मिलता है, पर इन दर्रों या गलियों के बजाय बनिहाल, काजीगुंड रोड और रेलवे टनल और जवाहर टनल पीर पंजाल के आर पार जाने के आजकल प्रमुख रास्ते हैं। झेलम के उत्तर में है शम्सबरी श्रेणी, जो नदी से लेकर राजदान गली तक वादी कश्मीर की उत्तरी सीमा बनाता है। इसे कुछ लोग ग्रेटर हिमालयाज या फिर पीर पंजाल का एक्सटेंशन भी कहते हैं। यहाँ काजीनाग सर्वोच्च शिखर है, पर खुद शम्सबरी मैसिव ज़्यादा पीछे नहीं है। शम्सबरी रेंज को पार करने के लिए राजदान गली, जमींदार गली, फरकियाँ गली और साधना पास प्रमुख रास्ते हैं। अंत में पूर्व में है कपलास रेंज या सब रेंज, जो पीर पंजाल से ही हिमाचल सीमा पर अलग होकर दक्षिण को चलती है और 4340 मीटर ऊंचे कपलास शिखर पर कल्मिनेट हो जाती है। इस अकेले खड़े शिखर के नीचे कैलाश कुंड और काली कुंड तीर्थ हैं और यहीं से भदरवा से बहने वाली नीरू नदी, जम्मू से बहने वाली तवी, उज और सेवा निकलते हैं। इस श्रेणी के पश्चिमी अंत पर कटरा और वैष्णो देवी मंदिर हैं। इस छोटी सी रेंज के आर पार निकलने के लिए कई रास्ते हैं। पाडरी, छतरकली, पाटनी टॉप और भारत की सबसे लंबी रोड टनल चेनानी नाशरी या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल।
जम्मू कश्मीर के मिडिल हिमालयाज कश्मीर को जम्मू से अलग करते हैं और इनके ऊपर 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। थोड़ा और दक्षिण की ओर जम्मू कश्मीर के शिवालिक पर्वत और मैदान हैं। शिवालिक की जानी पहचानी लीनियर पैरेलल रेंजेस बड़े आराम से आपको दिख जाएंगी। पूर्व में रावी से लेकर पश्चिम में झेलम तक फैले इन बमुश्किल 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर बहुत सारे छोटे बड़े नगर हैं। शिवालिक धीरे धीरे मैदानों से मिल जाते हैं, जिनमें पहले कंडी और फिर सरोवाल पट्टियां आती हैं, जो कि भाबर और तराई के डोगरी समकक्ष हैं। कंडी थोड़ा सूखा क्षेत्र है, ढीले कोर्स डिपॉजिट से बना है। यहाँ पानी भूमिगत हो जाता है, जो फिर सिरोवाल के एलुवियम और लोअर एलिवेशंस में फिर ऊपर की ओर उठता है। जम्मू कश्मीर के शिवालिक और मैदानों में 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये तो हुई जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की बात। अब इनके बीच बहने वाली नदियों की दृष्टि से इस प्रदेश को देखते हैं, उनके बेसिन्स को जानते हैं, नक्शे पर लकीरों को उलट कर देखते हैं। जम्मू कश्मीर का रिवर सिस्टम बड़ा सरल है। वैसे तो पूरा राज्य सिंधु के अपवाह क्षेत्र में आता है, पर सिंधु खुद कश्मीर से नहीं बहती है। लेकिन सिंधु की सहयोगी और पंजाब को उसका नाम देने वाली 5 में से 3 नदियां यहाँ जरूर हैं। जम्मू कश्मीर को हम इन 3 नदियों के बेसिन्स में विभाजित कर सकते हैं। छोटे से बड़े के क्रम में चलें तो सबसे दक्षिण में है रावी का बेसिन। रावी हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित बड़ा भंगाल से निकलती है और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की सीमा पहले हिमाचल के चंबा और फिर पंजाब के पठानकोट जिले के साथ बनाते हुए निकलती है। सीमा पर ही रणजीत सागर बांध है। जम्मू से रावी में मिलने वाली पहली नदी कपला श्रेणी से निकलने वाली सेवा है। थोड़ा पश्चिम में उसी जगह से जन्म लेने वाली उज नदी दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है और सीमा के बाहर रावी में मिलती है। सबसे पश्चिम में सांबा से बहने वाली देघ नदी और उसकी 2 धाराएं देविका और बसंतार शिवालिकों में उठते हैं और पाकिस्तान में लाहौर से आगे रावी में मिल जाते हैं। जम्मू कश्मीर में रावी के बेसिन में कठुआ, बसोली, हीरानगर, सांबा, विजयपुर आदि प्रमुख स्थान हैं। अब चलते हैं पश्चिम में चेनाब के बेसिन की ओर। चंद्रभागा पीर पंजाल और हिमालय को अलग करती हुई हिमाचल के किलाड़ से आगे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में प्रवेश करती है। गुलाबगढ़ पर इसमें उत्तर से भोट नाला आकर मिलता है। आगे किश्तवाड़ पर चंद्रभागा या चेनाब में मारवा या मरुसुदर नदी आकर मिलती है, जो वाड़वा, रिन, जाजी, टनक, नांत, कियार जैसे सैकड़ों धाराओं से बनी है। चेनाब में आगे कलगोनी और डोडा पर नीरू नदी आ मिलती है। नीरू और उसकी हेड स्ट्रीम्स भी कपला से ही निकलती है और भदरवा की खूबसूरत घाटी को चेनाब में ड्रेन करती है। रामबन से आगे बनिहाल से आने वाली बिशलारी और राजौरी के बुधाल से आने वाली अंस चेनाब में मिलती है। चेनाब आगे अखनूर से होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट में चली जाती है, जहां उससे तवी आकर मिलती है। तवी नदी का स्रोत एक बार फिर से कपला श्रेणी में ही है। कालीकुंड नाम की एक झील से तवी सियोजधार के सुंदर मैदानों के ऊपर से आगे चिनानी, उधमपुर और अंततः शिवालिकों को तोड़कर जम्मू नगर के बीच से बहती है। वहीं पश्चिम में राजौरी और नौशेरा से बहने वाली राजौरी तवी या मनावर तवी थाना मंडी के पास जन्म लेती है और सियालकोट में चिनाब से मिल जाती है, लगभग उसी जगह जहां तवी मिलती है। चेनाब का बेसिन जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा है और बड़ा ही विविधताओं से भरा है। कठुआ को छोड़कर जम्मू डिवीजन के बाकी सारे जिले और पीओके का भिंबर या तो पूर्ण या फिर आंशिक रूप से इस बेसिन में है। कश्मीर को जाने वाला राजमार्ग और रेलवे लाइन यही है। चेनाब के ऊपर ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज और आर्च ब्रिज है और तवी चेनाब के बीच ही भारत की सबसे लंबी रोड टनल है। इस बेसिन में भिंबर, राजौरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर, रियासी, कटरा, जम्मू, उधमपुर, रामनगर, रामबन, बनिहाल, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ आदि प्रमुख स्थान हैं। अंत में अब चलते हैं प्रदेश की सबसे लंबी नदी और उसके सबसे बड़े बेसिन की ओर। नदी पर बात करने से पहले एक बार कश्मीर की घाटी पर नजर डालते हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार मीटर ऊंचे शिखरों के बीच इतनी सपाट और विशाल घाटी हिमालय में तो कहीं और देखने को नहीं मिलती।
अगर इतनी बड़ी घाटी उत्तराखंड में होती, जहां हमें पहाड़ों में समतल ज़मीन ना के बराबर दिखती है, तो वो उत्तरकाशी से लेकर अल्मोड़ा तक और श्रीनगर हमारे वाले से लेकर जोशीमठ तक फैली होती। कश्मीर घाटी कितनी समतल है आप झेलम के प्रवाह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो शुरुआत में अनंतनाग से लेकर अंत में बारामूला तक ऊंचाई में केवल 25-30 मीटर नीचे आती है। कश्मीर घाटी हिमालयी परिप्रेक्ष्य में इतनी अनूठी इसीलिए है क्योंकि लाखों वर्षों पहले पूरी घाटी एक विशाल सरोवर हुआ करता था। कश्मीर को जो है सदी सर कहा गया है, यानी सदी का लेक। ऐसा माना जाता था कि कश्मीर जो है पुराने हिस्टोरिक टाइम्स में जो एक लेक था, और फिर जियोलॉजिकली जो है ये चीज़ साबित शुदा है। ये लेक है, ये पीर पंजाल माउंटेन्स की जब फॉर्मेशन हो गई थी तो उसी की वजह से शायद बन गया था। और बाद में बारामूला के पास जो है पीर पंजाल इस रेंज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कश्मीर का जो लेक होता है, जो पानी होता है, वो वहीं से निकलता है, तो आज वहाँ से झेलम निकलता है। इस विशाल झील ने हजारों लाखों सालों तक अपने बेड पर डिपॉजिट्स जमा किए, जो पानी निकलने के बाद आज 20-30 मीटर ऊंचे पठारों की तरह दिखते हैं, जिन्हें करेवा फ्लैट्स या वुडर कहा जाता है। ये लेक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट्स पूरे कश्मीर में फैले हैं, जहां नदियों ने इन्हें इरोड नहीं किया है। कश्मीर के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था पर इनका बड़ा प्रभाव है। करेवाज पे हमारे यहाँ जो सैफरान की खेती होती है। कश्मीर के अंदर अब 50 से ज़्यादा जो है न्यूलिथिक साइट्स के आसार मिले हैं। अक्सर जो न्यूलिथिक साइट्स है वो करेवाज के ऊपर ही मिलते हैं, क्योंकि इनकी एलिवेशन अच्छी खासी थी और इन पे जो है रहना आसान था। ऊपर से फ्लैट भी थे, फ्लैट टॉप्स थे। और आज भी कश्मीर के अंदर जो है एंशेंट जो एनिमल्स हैं उनके फॉसिल्स जो है हमें करेवाज से मिलते हैं, जिसमें राइनोसोरस भी शामिल है, जिसमें मेमथ भी शामिल है। वहीं कश्मीर की घाटी के समतल तल से थोड़ा ऊपर कई सारे सुंदर घास के मैदान हैं, जिन्हें मर्ग कहा जाता है। पश्चिम में गुलमर्ग और पूर्व में सोनमर्ग 2 बड़े नाम हैं। बांगुस, जाजीमर्ग, नागमर्ग, यूसमर्ग, मोहंदमर्ग आदि कुछ और खूबसूरत लेकिन कम पहचाने नाम हैं। वापस नदियों और बेसिन्स की ओर चलते हैं। झेलम कश्मीर की घाटी में दक्षिणी अंत पर जन्म लेती है, जहां इसका पारंपरिक स्रोत वेरीनाग माना जाता है। पर एक ज़्यादा बड़ी और लंबी धारा सांद्रान नदी पीर पंजाल के काऊकूट पर्वत के पास से निकलती है। थोड़ा आगे कश्मीर की घाटी का पहला बड़ा शहर आता है, अनंतनाग। यहाँ झेलम से कई नदियाँ आकर मिलती हैं। कोकरनाग से होते हुए ब्रेंगी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उत्तर की ओर आरापट और फिर शीशनाग और दूधनाग से निकलने वाली और पहलगाम से होकर बहने वाली लिद्दर अनंतनाग में झेलम में समा जाते हैं। अनंतनाग से थोड़ा ही आगे संगम पर कौसरनाग से निकलने वाली और जाजीमर्ग के सुंदर मैदानों को ड्रेन करने वाली विशव नदी कुलगाम से होते हुए झेलम में मिलती है। और विशव में थोड़ा सा ही पहले पीर की गली के पास की कई झीलों से निकलने वाली और शोपियां से बहने वाली रामबियारा आकर मिलती है। अगर आपने गौर किया हो तो कई स्थानों का नाम नाग में खत्म होता है, जहां पानी का स्रोत या स्प्रिंग है। नागा ट्राइब करके एक लोग यहाँ रहते थे, एक ट्राइब यहाँ रहता था। बाद में यहाँ बाकी ट्राइब्स आए हैं। तो ये जो नागास थे ये या तो चश्मों के आसपास रहते थे और फिर ये अपने एंसेस्टर्स को शायद पूजते भी थे। तो बाद में जब आर्यनस यहाँ आए तो जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर भी इन नागों की, इन स्प्रिंग्स की जो है इम्पोर्टेंस बरकरार रही। और आज भी हम कश्मीर के अंदर देखते जो मुसलमान हैं वो इन चश्मों के आसपास ही अपनी ज़ियारतें बनाते हैं, और जो इसमें मछलियाँ होती हैं चश्मों के अंदर उन्हें नहीं खाते। नाग गाड छवुशन हलाल मगर खिन हराम। इसका मतलब है कि चश्मे की जो नागों की जो मछलियाँ हैं वो देखनी तो हलाल है लेकिन खानी हराम है। तो आज भी जो है नागों को सिगरेट माना जाता है कश्मीर के अंदर। इन्हें पोल्यूट नहीं किया जाता है। इनके आसपास ही हमें हमारे पुराने प्राचीन जो है मंदिर भी है, और इनके आसपास ही जो है हमारे सूफी बुजुर्गों के ट्राइन्स भी है। झेलम में आगे हिमालय से अरिपाल और पीर पंजाल से रोमशी नाला आकर मिलता है। झेलम फिर आगे पामपोर और श्रीनगर पहुंचती है। श्रीनगर पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि पूरे हिमालय का सबसे बड़ा। शहर के चारों ओर वेटलैंड्स, झीलों और नहरों का नेटवर्क है। उत्तर में मारसर से निकलने वाला दागवान नाला डल झील का निर्माण करता है। थोड़ा और उत्तर से अमरनाथ, जोजिला, सोनमर्ग से होते हुए कश्मीर घाटी में झेलम की सबसे बड़ी सहयोगी सिंध आकर आंचार झील और वेटलैंड्स बनाती है। वहीं दक्षिण की ओर झेलम की एक नहर और सुखनाग नदी होकरसर वेटलैंड्स बनाते हैं। झेलम आगे बांदीपुरा के पास वोलर में समा जाती है।
वोलर भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और इसमें झेलम के अलावा सरबल से निकलने वाली मधुमती नदी और सरप्राइजिंगली किशनगंगा नदी योगदान देती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। वोलर सोपोर में समाप्त होती है और झेलम फिर आगे बारामूला या वारमोल की ओर आगे बढ़ती है, जहां कश्मीर घाटी का अंत हो जाता है। बारामूला से पहले हालांकि उत्तरी कश्मीर को ड्रेन करने वाली पोहरू नदी झेलम से मिलती है। पोहरू खुद कुपवाड़ा में खामिल नाले और लोलाब घाटी को ड्रेन करने वाली लोलाब नदी से बनती है। घाटी से निकलने के बाद झेलम आगे उरी और एलओसी को पार कर पीओके के हटियाबाला और मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ती है। मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी और बड़ा नगर है, जहां किशनगंगा या नीलम झेलम से मिल जाती है। किशनगंगा झेलम की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। इसका जन्म काउबाल सर से होता है और खूबसूरत गुरेज घाटी में मिनी मर्ग से आने वाला बुर्जिल नाला इसमें आ मिलता है। एलओसी के पार जाने से पहले नदी पर किशनगंगा डैम है, जो नदी का कुछ हिस्सा शम्सबरी रेंज के पार एक 23 किलोमीटर लंबी सुरंग से वोलर झील में डाइवर्ट कर देता है। आगे पीओके में केल पर तोशेरी के ग्लेशियर से निकलने वाला बारल नाला आकर किशनगंगा से मिलता है। थोड़ा और आगे शारदा है, जो कभी एक प्रतिष्ठित विद्यापीठ था, जहां से शारदा लिपि का विकास और प्रसार किया जाता था। यहाँ पर उत्तर से सुरगन नाला नदी में मिलता है। किशनगंगा या नीलम आगे केरान और टीटवाल दो जगह एलओसी का हिस्सा है। टीटवाल में करना घाटी को ड्रेन करने वाला नाला भी नदी में मिल जाता है। मुजफ्फराबाद के आगे झेलम कश्मीर की सीमा बनाते हुए लगभग सीधे दक्षिण को बढ़ती है। यहाँ दो बड़ी नदियाँ और हैं, बाग से बहने वाली माही और सुरानकोट पूंछ और कोटली से बहने वाली पूंछ नदी। मीरपुर के पास झेलम के ऊपर मंगला डैम है और झेलम सिटी से थोड़ा पहले जम्मू कश्मीर में इसका प्रवाह समाप्त हो जाता है। झेलम के बेसिन में अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, अवंतीपोरा, पामपोर, श्रीनगर, बांदीपोरा, शोपोर, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, उरी, पूंछ, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, कोटली और मीरपुर प्रमुख स्थान हैं। ये था जम्मू कश्मीर की भौगोलिकी का वर्णन, पहाड़ों, वादियों, नदियों से लेकर झीलों तक। आपसे मिलूंगा अगली बार हिमालय के उस पार। धन्यवाद।